कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। मसाइल का हल जनता दल इस उन्वान से हमने पीछे जनवरी से लेकर मार्च तक, रमज़ान से पहले तक हमने कई मामले जो लोगों के डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो आधार अपडेट से लेकर पैन कार्ड, गूगल पे, बैंक अकाउंट, इस तरह से 2 महीने में जो काम काज किया, वो काम काज हम 2 महीने तक ही करना चाहते थे, क्योंकि सारे काम काज हमने मुफ्त किए और शहर में अलग अलग हिस्सों से लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों ने अलग अलग कैटेगरी में उसका फ़ायदा उठाया, जो कि मेरे ख्याल से मालेगांव में पहली मर्तबा हुआ कि एक ही छत के नीचे लोगों के सारे कामकाज हो गए। रमज़ान से बंद कर दिया गया था, ईद के बाद लोगों की तरफ से फिर डिमांड आई, या लोग ऑफिस पे आ रहे थे या पार्टी के लोगों से मिल रहे थे, यार वापस शुरू करो, हम लोगों को तकलीफ़ है, हम लोगों को जाना पड़ रहा है। तो ये हुआ कि मशवरा करके कि 1 महीने के लिए हम वापस वो काम काज शुरू करते हैं। उसमें एक नई बात आई कि अभी आधार कार्ड जिनका 10 साल हो गया है और जो बच्चे हैं जिनका 5 साल हो गया है, तो ऐसे लोगों के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपडेट करना कंपलसरी है और उसकी लास्ट डेट 14 जून है। तो ऐसे लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी शनाख्त के लिए जो उनको प्रूफ लगने वाला है, वो पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और इसी तरह जो दूसरे आइडेंटिटी के लिए जो कंपलसरी चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट उनको लगने वाले हैं। और एड्रेस के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए लाइट बिल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार, फार्म लेटर, कारपोरेटर का स्टाम्प लगा हुआ, इस तरह के डॉक्यूमेंट के साथ वो आएंगे। तो 14 जून से पहले मुफ्त में हम उनका आधार अपडेट करके देंगे। ये डॉक्यूमेंट अपडेट है। इसके अलावा जो काम काज हम यहाँ से करते थे, पैन कार्ड से लेके बैंक अकाउंट, आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, हमारी डॉक्टर साइका से भी बातचीत हुई है, वो भी आने वाली थी, उन्होंने भी गोल्डन कार्ड जितनी तादाद में यहाँ से बने, तो वो भी बोल रही थी कि इसी तरह काम काज जारी रखा जाए। आज जो है कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिसरान भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जो कि ज़ीरो बैलेंस पे काफ़ी अकाउंट खोले, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने यहाँ से अकाउंट जो हमने काम करने के लिए दिए, वो उसमें हमको कोई तकलीफ़ नहीं आने दी और हमारा कामकाज आराम से हुआ, जिसकी वजह से लोगों का भी कामकाज आराम से हुआ। हम आवाम से यही गुजारिश करेंगे कि 14 जून तक आधार अपडेट जो है डॉक्यूमेंट का, वो बड़ी तादाद में करवा ले, इससे पहले कि कोई फ़ाइन लगे या अन्य फ़ाइन का कोई मामला आ जाए, उससे पहले लोगों ने अपनी दुरुस्ती कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम अभी जो है जिनके ऐसे कामकाज, यानी मेडिकल लाइन से हॉस्पिटल के, इसके लिए एक आदमी हम यहाँ पर ऑफिस पर रखने वाले हैं। जितने तुम्हारे राजीव गांधी स्कीम, ये सारी स्कीम में जो लोग बैठते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना आए, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है कि यार लोगों को तकलीफ़ आती है। स्कीम में सारा मामला होने के बाद भी लोग पैसा ले रहे हैं, ऐसी भी शिकायत आ रही है। हमारे शहर में भी वो स्कीम अभी सारा हॉस्पिटल में आई, मगर हमको ऐसी शिकायत आती है कि यार अलग से कुछ चार्ज लिया जाता है या अलग से पैसे लिए जाते हैं, जो कि ये मुनासिब बात नहीं है। सरकार की अगर स्कीम मुफ्त में है तो लोगों को उतनी सहूलत मिलना चाहिए। अगर इस तरह की किसी को कोई तकलीफ़ है या बिला वजह कोई पैसा मांगा जा रहा है, ख़ास तौर से मरीज़ से, तो वैसे लोग हमारे पास शिकायत करें। हम एक आदमी रखने वाले हैं जो पूरी चौकसी करेंगे कि वाजिबी पैसे की बात है, यानी ज़रूरत उस पैसे की देने की है, या फिर सरकार से भी पैसा लिया जा रहा है और पेशेंट से भी कुछ पैसा लिया जा रहा है। इस तरह से अगर कामकाज होगा तो हम उसके लिए भी आदमी रखने वाले हैं, ताकि लोगों को सहूलत मिले। गरीब आदमी जो है वो परेशान होता है, और ख़ास तौर से मेडिकल लाइन में तो जब उसके घर में कोई आदमी बीमार होता है तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे वक्त में
फौरी काम करने के लिए जो पैसे की बात बोली जाती है, वो आदमी कहीं से भी उधार या कर्ज लेकर किसी से भी देता है। तो ये सब हालात से वो मतलब दो चार ना हो, इसके लिए हम आदमी रख रहे हैं। बाकी के जो काम काज हैं वो हम कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इससे पहले भी लोगों की जो बड़ी तादाद आई, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा हमको सपोर्ट रहा कि उनकी वजह से लोग यहाँ तक आए और लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। और आगे भी हम यूट्यूब चैनल और प्रिंट मीडिया से यही गुजारिश करेंगे कि इस मामले को, क्योंकि ये खिदमत खल्क़ है, ये अगर हम कर रहे हैं तो इसका जो भी हमको सिला मिलेगा, मैं मानता हूँ ये मीडिया वालों को ही मिलेगा, क्योंकि इस मामले में मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया और लोगों को गाइड किया। जो लोग यहाँ तक आए, तो खिदमत खल्क़ बेहतरीन अमल है। हमारे और तुम्हारे एक साथ आने से ये अच्छे तरीके से कामकाज होता है। मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, इसमें आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है खिदमत करने का, और इंशाअल्लाह आप इसी तरह हम लोगों को कोऑपरेट करते रहेंगे। वो ऐसा है कि अगर वो अपडेट नहीं किए तो आधार सस्पेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को मुंबई तक जाना पड़ सकता है। क्योंकि अभी जैसे पैन कार्ड की एक गाइडलाइन आई थी, वो नहीं होता तो फिर फाइन दंड भी लगता है या आदमी को ऊपर तक जाना पड़ता है। तो इसलिए उस मामले में लोग काळजी करें और अपडेट जो डॉक्यूमेंट अपडेट है, जिनका 10 साल और बच्चों का 5 साल हो गया है, वो जल्द से जल्द अपना अपडेट करवा लें। यहाँ से फ्री में हो रहा है, बाकी वो अगर और कोई जगह से भी करवाना चाहते हैं तो करवा लें। कल के कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम 14 जून तक ये